एहसान फरामोशी क्या होती है, इसे अगर समझना हो तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार का एक चेहरा देख लीजिए। कल यानी 16 दिसंबर को 1971 युद्ध का विजय दिवस था। इसी दिन भारत की मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी, लेकिन बांग्लादेश ने भारत को एहसान मानने की जगह भारत को टारगेट करना शुरू किया। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारेबाजी हुई और सोशल मीडिया पर यूनुस सरकार ने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाला। विजय दिवस पर ढाका में भारत विरोधी नारे, जिन्हें बचाने में 1600 भारतीय शहीद, उन्हें बांग्लादेश में याद करने वाला नहीं। इस बार ढाका में विजय दिवस का जश्न नहीं बल्कि भारत का जोरदार विरोध दिखा। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी जुलूस निकाला गया, खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई। विजय दिवस पर ढाका की सड़कों पर निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी की। हमारे देश पर दिल्ली नहीं, सिर्फ ढाका का शासन होगा, गुलामी नहीं, आजादी चाहिए, भारत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को कौन समझाए कि जिस हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई, उसे भला ढाका के कामकाज में दखल देने में ही क्या दिलचस्पी हो सकती है। दरअसल गलती सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के पीछे दिमाग कट्टरपंथियों का है। जमात के इशारे पर ही विजय दिवस के दिन एंटी इंडिया स्लोगन बीच सड़क पर दिखाई और सुनाई दिए। बांग्लादेश में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार चली गई है और अतिवादियों ने, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने, फैक्शंस ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पर कुल मिलाकर के 21 टेररिस्ट या टेररिस्ट कनेक्टेड ग्रुप्स हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। वहाँ ये लोग हसीना का विरोध करने के बजाय ये भारत का विरोध कर रहे हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। विजय दिवस पर बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। ना यूनुस के भाषण में कहीं शेख मुजीबुर रहमान का नाम सुनाई दिया, ना ही बांग्लादेश में कहीं भी शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में कोई पोस्टर दिखाई दिया। इसकी वजह साफ है, शेख मुजीबुर रहमान पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता हैं। शेख हसीना से ही कट्टरपंथियों की सीधी दुश्मनी है, इसलिए जमात ने शेख हसीना का तख्ता पलट कराया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया। बांग्लादेश की सरकार एहसान फरामोश। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में लिखा सच बांग्लादेश पचा नहीं सका। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के विजय दिवस पर किए गए ट्वीट पर जहर उगला है। बांग्लादेश की यूनिस सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल पीएम मोदी के ट्वीट से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर पीएम मोदी के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा कि 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश की विजय का दिन था। भारत इस जीत का सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार का नुमाइंदा ये भी भूल गया कि 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। 1971 की जंग में भारत के 3,000 से ज्यादा जाबाज सैनिकों और अफसरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 9,000 से ज्यादा जाबाज घायल हुए थे। उनके शौर्य की बदौलत ही पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जन्म हुआ। लेकिन कट्टरपंथियों को खुश करने में लगी यूनुस सरकार इतिहास को झुठलाने की बेशर्म कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।